हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं 25th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। जस्ट अभी कुछ ही देर पहले अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आज के सारे मेजर पॉइंट्स बताए थे। उन्हीं पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ ही आपका बेल बटन आता है जिस पे आप क्लिक करने से आपको हमारे रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता रहेगा। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए जहां पे हम रेगुलरली जीएसटी की इमेजेस डालते हैं जिनको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। अब आते हैं हम आज की डिस्कशन पर। डिस्कशन थी कि क्या क्या एजेंडा था आज की मीटिंग का। पहला एजेंडा था कि रियल एस्टेट सेक्टर और जीएसटी को लेकर चर्चा होनी थी। दूसरा, आपका जीएसटी रिटर्न्स किस हिसाब से जानी चाहिए, क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, क्या मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होनी थी। तीसरी आ रही थी कि ई वे बिल जो हमारा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उसको किस तरह से लागू किया जाए, क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए उसको इंप्लीमेंट किया जाए और मॉडिफाई किया जाए। और लास्ट में जो भी हमारे रेट रिड्यूस होने थे कुछ आइटम्स पे, उन सब चीजों को देखकर बातचीत होनी थी। अब आते हैं कि एक्चुअल में क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या डिस्कशंस हुए हैं मीटिंग में। पहली चीज ये थी कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो आपको पता है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। इस बात को देखते हुए और सारना कमेटी की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एक चेंजेस किए गए हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डेफिनेशन में और साथ ही करीबन 40 हैंडीक्राफ्ट गुड्स के टैक्स रेट को कम करने की बात हुई है। इसके साथ साथ करीबन 29 गुड्स और 53 सर्विसेज के भी रेट्स रिड्यूस किए जाने की बात है। पर अब बात आती है कि रेट्स रिड्यूस होंगे कब। रेट्स रिडक्शन जो है वो हमारी एप्लीकेबल होगी जब हमारी नोटिफिकेशन आएगी। अभी केवल प्रेस रिलीज हुई है और डिस्कशन हुआ है मीटिंग में। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब से हमारा रेट रिडक्शन जो होगा, कम रेट्स जो लगेंगे वो तब से एप्लीकेबल होंगे। अब बात आती है ई वे बिल। ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके बारे में अगर आपको समझना है, जानकारी लेनी है तो आप हमारी स्पेसिफिक वीडियो जो है ई वे बिल पर वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ ई वे बिल जो है आपका मिड ऑफ जनवरी को आपका ट्रायल बेसिस पे इंप्लीमेंट हो गया है। पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 फरवरी से हर एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे ये कंपलसरी हो जाएगा। और आज के डिस्कशन में करीबन 15 स्टेट्स ने ये बात मानी है कि वो भी 1 फरवरी से अपने स्टेट्स में ई वे बिल एप्लीकेबल कर लेंगे ताकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे एक साथ ई वे बिल आपका एप्लीकेबल हो जाए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है जीएसटी रिटर्न्स को लेकर। इस समय ना केवल प्रोफेशनल्स परेशान हैं पर साथ ही सभी बिजनेसमैन भी परेशान हैं कि बार बार उन्हें हर महीने का डेटा बनाना पड़ता है, अकॉर्डिंगली अपनी जीएसटी फाइल करानी पड़ती है। इसी परेशानियों को देखते हुए कुछ डिस्कशंस होने थे इस रिटर्न्स को सिंप्लीफाई करने पे। तो सभी डिस्कशंस को देखते हुए ये बात सामने आई थी कि इस समय हम केवल जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप केवल अपनी सेल्स की डिटेल डालें और जीएसटीआर 3B में अपना साथ ही साथ हर महीने का टैक्स पे करते रहिए। फिलहाल जो बातें सामने आई है उससे लगता है कि जीएसटीआर 2 और 3 काफी समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, बट जैसे ही उसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको अपने चैनल पे जरूर अपडेट करेंगे। अब आती है बात कॉम्पोजिशन स्कीम को लेकर। कॉम्पोजिशन स्कीम गवर्नमेंट चाहती थी एक बहुत अट्रैक्टिव स्कीम बने सभी छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए। पर जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं Q2 के रेवेन्यू कलेक्शन को देखते हुए वो बहुत आश्चर्यजनक है। अरुण जेटली जी कहते हैं कि केवल 307 करोड़ का कलेक्शन आया है हमारे पास सेकेंड क्वार्टर में, यानी जुलाई से लेके आपका सितंबर क्वार्टर में, जो कि उनके अनुमान के अकॉर्डिंगली काफी कम रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने ये सजेशन रखा है कि शायद 9(4) का जो रिवर्स चार्ज है वो कॉम्पोजिशन डीलर्स को लेकर वापस लाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद 9(4) का जो रिवर्स चार्ज है वो केवल कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए एप्लीकेबल किया जा सकता है, पर अभी भी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन आती है तभी ये एप्लीकेबल होगा। फिलहाल इस मीटिंग में कुछ खास डिस्कशन रियल एस्टेट सेक्टर पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने के ऊपर खास चर्चा नहीं हुई है। मे बी ये अगली मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।